अक्सर विल या वसीयत, इसके बारे में कंफ्यूजन भी रहती है, या अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि वसीयत कैसे लिखनी है, कैसे करनी है, और उसके लिए उसको डॉक्यूमेंट करने का तरीका क्या है, और फिर वसीयत को कोई अगर चैलेंज करने, कौन सी वसीयत चैलेंजेबल हो सकती है, कौन सी वसीयत जो है चैलेंजेबल नहीं हो सकती। तो एक मैं आपको मिसाल से मैं शुरू करता हूँ कि हमारे चैम्बर में एक फैमिली आई कि जी आपसे हमने मशवरा करना है। उनके वालिद साहब उन्हें एक वसीयत लिख कर दिए थे, तो जो भी एक डॉक्यूमेंट उनके पास था तो वो मेरे पास ले आए कि हम 3 भाई हैं, तो एक बहन है, और हमारी एक वालदा सकी हैं, एक वालदा जो है वो सौतेली हैं। तो ये वाले साहब ने ये वसीयत की है। मैं आपको मैंने जब उस डॉक्यूमेंट को देखा मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। तो एक तो दैट डॉक्यूमेंट वाज नॉट क्लियर कि क्या ये वसीयत ही है या कोई ख्वाहिश है, और फिर क्या यही उनकी फाइलत है वसीयत, क्योंकि उस पर एक जगह उन्होंने ये भी लिख दिया था कि मैं कोशिश करूंगा कि मरने से पहले एक और वसीयत जो है वो मैं लिख लूँ। अब ज़ाहिर है कि उस वक्त उनकी उम्र वालिद साहब की तो 50 साल थी जब उनकी डेथ हुई है, वो डेथ बेड पे कभी आ रहे हैं, और फिर जो वो वाली वसीयत थी पता लगा कि जो और की है वो एक और भाई के पास है। तो इट वाज सच ए कंफ्यूजन कि वो फैमिली कम से कम 3-4 साल तो मेरे नॉलेज में है कि लिटिगेशन में पड़ी थी। जो जायदाद थी या जो विरासत थी, जो मलकियत थी, या जो कैश बैंक बैलेंस था, उस चक्कर में वो उन्होंने क्या यूज करना था। एक दूसरे ने स्टे ले लिया और किसी ने एक दूसरे पे इल्जाम लगा दिए, कोई ये कह दिया कि भी उन्होंने बड़े भाई की फेवर कर दी है या जबरदस्ती उसने अंगूठा लगाया है। तो इस किस्म की बातें हुई, और वो जो डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूट किया गया था वो भी एक लीगल फॉर्म में एग्जीक्यूट नहीं किया गया ऑब्वियसली। तो फिर ये वो दिक्कत हुई, बजाय इसके कि वहां से उनकी फैमिली जो है आराम से अपनी जिंदगी स्टार्ट करते, वो आपस में लिटिगेशन में और परेशानियों में रहे। तो आज का ये टॉपिक है, ये इसी मामले में हमने रखा है वसीयत और विल के बारे में, और इसको हमने कोशिश करेंगे नहायत ही सादा अल्फाज में बात, टेक्निकल टर्म्स कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कानूनी बातें हैं और आपको समझाने के लिए। तो इफ्तिखार साहब आप हमें बताएं कि एक जो वैलिड वसीयत पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक क्या हो। को वसीयत के बारे में इतना इल्म नहीं है। वसीयत एक नॉर्मल चीज नहीं है, नॉर्मल कोई पेपर और पीस ऑफ पेपर नहीं है कि उसके ऊपर कोई ड्राफ्ट लिख दिया जाए, किसी की ख्वाहिश लिख दी जाए तो वो एक ख्वाहिश समझी जाएगी। अगर ये व्हाइट पेज के ऊपर लिखा हो वो एक ख्वाहिश है, वो विल नहीं है। विल ये तभी होगी जब उस इलाके के रजिस्ट्रार के पास जाया जाए और उसके पास इस चीज वसीयत को, इस पेपर को, डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवाया जाए। अभी जो रजिस्टर की जो फी है गवर्नमेंट ने रखी हुई है, जिस तरह से वो दूसरे हम डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाते हैं उसी तरह ये विल भी रजिस्टर्ड होगी। अच्छा, लेकिन अगर कोई वारिस जो है, अगर 3 भाई हैं और एक बहन है, इन्होंने अपने वालिद साहब से तो तहरीर नामा किया, चारों ने फिटनेस दे दी है, रजिस्टर नहीं करवाया और आपस में किसी ने चैलेंज भी नहीं किया, तो फिर ये वर्केबल तो है ना? बिल्कुल वर्केबल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो फिर इसकी इन्फोर्समेंट नहीं हो सकेगी। इन्फोर्समेंट तभी होगी कि जब ये रजिस्टर्ड होगी सर, उससे बगैर ये इसकी वैल्यू नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त सवाल किया आपने। ऐसी विल जिसमें कोई कानूनी शिकम रह जाए, या ऐसी विल जिसमें किसी एक बंदे को, किसी एक लीगल हेड्स को ज्यादा शेयर दे दिया जाए, या ऐसी विल जिसमें देखा जाए कि इसका बनता तो 30% बट वो 50% ले रहा है, या ऐसी विल कि जिसके कमर्शियल एरिया सारा का सारा किसी एक बंदे को दे दिया गया और या 30% दे दिया गया, और जो बाकी जगह प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू बहुत कम है, और वो दूसरे जो लीगल हेड्स हैं वो इसको चैलेंज कर सकते हैं। और ये वैसे भी इस्लाम और कानून के खिलाफ है कि अगर आप 30% से ज्यादा या फिर सारी की सारी अपनी प्रॉपर्टी किसी एक बंदे के नाम या किसी एक अपने वारिस के नाम कर रहा, तो वो चैलेंजेबल भी है। अभी जो वसीयत नहीं कर सकते, डेथ बेड पे एक साहब हैं, मतलब कि काफी बीमार हैं, उसी बीमारी की हालत में ही वो आगे मतलब कि अल्लाह ताला ने के पास तो चले जाते हैं, और उस डेथ बेड पे उन्होंने 3 महीने मरने से पहले अगर कोई वसीयत लिखी थी
या लिखवाई गई थी उनसे, when he was not in a position to understand what he is doing, उसकी वैलिडिटी क्या है? हाँ, अगर तो कोई डेथ बेड के ऊपर पेशेंट पड़ा हुआ है और वो चाह रहा है कि मैं वसीयत लिखूं, और उसके लवाहिकीन भी चाह रहे हैं कि ये हमारे वालिद साहब हैं या हमारे प्यारे हैं, तो ये कुछ लिखना चाहते हैं, तो वो ठीक है, वो बुला लें, किसी लॉयर को बुला लें, किसी पढ़े लिखे बंदे को बुला लें, लेकिन उनके जो लीगल हेड्स हों वो सारे के सारे उसमें विटनेस हों। अगर उनमें किसी का बंदा नहीं है या उनकी गैर मौजूदगी में बनाई गई है तो वो उसको चैलेंज कर सकते हैं, वो कहलाएगी डेथ बेड विल। या बड़े बड़े मफीद मशवरे दिए, ख़वातीन हज़रात, ये मशवरे हम आसान सादा लफ्ज़ में बात करते हैं, तफसीलात कानून की तो बहुत हैं, तशरीहात तो माशाल्लाह बहुत हैं, लेकिन वसीयत के बारे में एक छोटा सा टॉक शो था। बाकी मज़ीद तफसीलात के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे दोस्त इफ्तिखार साहब, हमारा चैम्बर आपके लिए हाजिर है। ऐसे तमाम कोई कानूनी मशवरे हो कि आपके वकील हज़रात, आपके लीगल काउंसिल आपकी खिदमत के लिए इंशाअल्लाह ताला आइंदा के ऐसे शो में हाजिर होंगे, ऐसा ही लीगल सोशल रिस्पेक्ट देकर फिर आपसे शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस और कानून की बातें। इफ्तिखार साहब, आपका शो में आने का बहुत थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। इजाज़त दीजिए।